सो नेक्स्ट टॉपिक इज रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। हमने डिस्कस किया था रैशनलाइज डिनोमिनेटर में क्या होता है, हमें डिनोमिनेटर में से रूट हटाना होता है। जैसे हमारे पास पहला एग्जाम्पल है वन अपॉन √5। अभी क्या है, डिनोमिनेटर में √5 है, इस √5 को एनी हाउ हमें हटाना है। मतलब डिनोमिनेटर में होल नंबर हो सकता है, रूट में कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस √5 को हम 5 बना सकते हैं। तो वो कैसे बनेगा, जब हम क्या करेंगे, इस √5 में एक और √5 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/√5 इंटू √5 और इधर पे भी इंटू √5। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू √5 विल बी √5 और √5 इंटू √5 मतलब √5 का स्क्वायर। ये स्क्वायर और ये 5 कट गया तो क्या बच गया, 5 √5 अपॉन ओनली 5। ये रैशनलाइज हो गया, डिनोमिनेटर में से रूट हट गया। ठीक है ना। अब देखो ये तो फर्स्ट इजीएस्ट टाइप का था। नेक्स्ट क्या हो सकता है हमारे पास रैशनलाइजिंग में ही, नेक्स्ट कैन बी लाइक दिस 1/2 प्लस √3। फाइन, इसको हम कैसे कर सकते हैं, अब यहाँ पे से √3 हटाना। अब ये तो सिंगल नंबर भी नहीं है, सो व्हाट कैन वी हैव। हमेशा याद रखना, अगर प्लस या माइनस में हो तो जस्ट उसका अपोजिट करके, साइन का अपोजिट करके उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। मतलब यहाँ पे क्या है, 2 प्लस √3 है। फाइन, सो विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इट बाय 2 माइनस √3। क्योंकि फिर क्या हम ये क्यों कर रहे हैं, रीज़न बिहाइंड दिस इज कि हमारे पास ये आइडेंटिटी बन जाएगी a प्लस बी और a माइनस बी की। उसमें क्या होता है, a पे भी स्क्वायर होता है, b पे भी स्क्वायर होता है। तो जो भी a अगर रूट में हुआ तो उसका स्क्वायर हट जाएगा, b अगर रूट में हुआ तो उसका स्क्वायर हट जाएगा। दैट्स वाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 minus √3। look here it is plus, that's why we have multiplied it by minus। अगर यहाँ माइनस होता तो हम साइन चेंज करके प्लस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते। तो दिस विल बी 1/2 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय 2 minus √3। here it is 2 minus √3। अब देखो ये तो बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। तो आंसर में क्या आ जाएगा, यूजिंग आइडेंटिटी अच्छा ये आइडेंटिटी जो है हमारी, ये किस फॉर्म की आइडेंटिटी है, हमने अभी डिस्कस किया था। कौन से वाले फॉर्म की है, देखो इस फॉर्म की है, a प्लस √b a माइनस √b को तो डायरेक्ट a² माइनस b भी लिख सकते हैं। एंड अगर आप चाहते नहीं, अगर ये भूल जाते हो तो नॉर्मल वाली आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, दैट इज a² माइनस b²। तो इधर क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी a प्लस बी, हम यही आइडेंटिटी लिख देते हैं, कॉमन है a माइनस a² माइनस b का स्क्वायर। और ऊपर क्या है, 1 इंटू, ऊपर क्या है 1 इंटू 2 माइनस √3। तो ये 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही मिलेगा। सो दिस विल बी 2 माइनस √3 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। फाइन, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस √3 का स्क्वायर ओनली 3। सो आंसर विल बी 2 माइनस √3 अपॉन 1। लुक, पहले हमारे डिनोमिनेटर में √3 था, अब डिनोमिनेटर में से √3 हट गया। एक और टाइप का क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि हमारे पास है 1/7 प्लस 3√2। अगेन अच्छा, इसमें किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, इधर अगर प्लस है तो किससे करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7 माइनस 3√2। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा ये 1 इंटू 7 माइनस 3√2 और यहाँ पे 7 प्लस 3√2 है ऑलरेडी, और किससे हो जाएगा 7 माइनस 3√2 से हो जाएगा। तो ऊपर वाला तो एज इट इज आ जाएगा, नीचे में वापस 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। लुक हियर, इसमें क्या आएगा 7 का स्क्वायर तो 49 आ जाएगा इजीली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, 3 बिना अंडर रूट के है तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। अच्छा, √2 का स्क्वायर क्या होगा ओनली 2। सो दिस विल बी 7 माइनस 3√2 अपॉन 49 माइनस 18, और वी कैन से 7 माइनस 3√2 अपॉन 49 माइनस 18 विल बी 31। दिस इज द आंसर। ये देखो फर्स्ट क्या था, सिंगल डिजिट के हिसाब से कर लिया था, फिर हमने एक पे रूट के हिसाब से किया था, हमने रूट में नंबर के हिसाब से किया था। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें दोनों पे रूट होगा, ठीक है। दैट विल बी 5 अपॉन √3 माइनस √5। किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √3 प्लस √5। so this will be 5 upon √3 minus √5 into √3 plus √5। यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 प्लस √5, ये 5 इंटू √3 प्लस √5 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। सो दिस विल बी 5√3 plus 5√5 and here it will be 3 minus 5, or we can say 5√3 5√5. This will be -2. Now I will give you some of the question based on this, you solve that.